सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ए गुलिस्ता हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी ए गुलिस्ता हमारा। गुर्बत में हूँ अगर हम, रहता है दिल वतन में। गुर्बत में हम जितने भी लोग रहते हैं, गुर्बत में हूँ अगर हम, रहता है दिल वतन में। समझो वही हमें भी दिल हो जहाँ हमारा, दिल हो जहाँ हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हिमालय पर्वत है ना, पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का। वो संतरी हमारा वो पासबा हमारा, वो संतरी हमारा वो पासबा हमारा। गोदी में खिलती है उसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खिलती है, गोदी में खिलती हैं उसकी हजारों नदियाँ। गुलशन है जिनके दम से रश्क जना हमारा, गुलशन है जिनकी दम से रश्क जाना हमारा। ए आबे रूद गंगा ओ दीन है याद तुझको, ए आबे रूद गंगा ओ दीन है याद तुझको। उतरा तेरे किनारे जब करवा हमारा, उतरा तेरे किनारे जब करवा हमारा। मजहब नहीं सिखाता, किसी भी मजहब में नहीं है, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे दुनिया के कोई भी धर्म हो। किसी भी धर्म में अहिंसा हराम है, किसी भी धर्म में हिंसा, हसद, अहिंसा, बुग़्ज़ो किनाए हराम है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। यूनान और मिस्र और रूमा सब मिट गए जहाँ से, यूनान और मिस्र और रूमा सब मिट गए जहाँ से। अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा, अब तक है बाकी नामो निशान है हमारा। कुछ बात है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा दुश्मन दौरे ज़माना हमारा, सदियों रहा दुश्मन दौरे ज़माना हमारा। इकबाल फरमाते हैं, इकबाल कोई मुहर्रम अपना नहीं जहाँ मैं, इकबाल कोई महरम नहीं जहाँ मैं। मालूम क्या किसी को दर्द नहीं नेहा हमारा, मालूम क्या किसी को दर्द नेहा हमारा। बरादर समीन किराम और एक मेरे दोस्त ने क्या ही आज के दिन में तरन्नुम गा रहा था, जो दिल को लगने वाली तरन्नुम है, जो दिल में बैठने वाली तरन्नुम है। ऐसी तरन्नुम सुन के दिल भी खुश हो जाता है। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है। मेरे आँखों में देखो मुल्क का दिलकश नज़ारा है, मेरे आँखों में देखो दिलकश का नज़ारा है। मेरे हाथों की रेखाओं में, मेरे हाथों की रेखाओं में हिंद का सारा नक्शा है, मेरे हाथों की रेखाओं में हिंदुस्तान का सारा नक्शा है। लहू के आखिरी कतरे में हिंदुस्तान पुकारा है, लहू के आखिरी कतरे में हिंदुस्तान का नाम पुकारा है। मेरा दिल है मेरी जान है मेरी आंखों का तारा है। भारत हिंदुस्तान एक ऐसा, और हम वतन से हर एक आदमी को प्यार होना चाहिए। जिसको वतन से प्यार है समझो कि वो माँ का वफादार है। जो वतन का गद्दार है वो माँ का नाफरमा बरदार है ना। तभी फरमाते हैं मेरा दिल है मेरी जान है मेरी आंखों का तारा है। ए हिंदुस्तान ए हिंदुस्तान ए हिंदुस्तान हमारा, ए हिंदुस्तान ए हिंदुस्तान ए हिंदुस्तान हमारा है।
4 बार हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं। 4 बार हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं। यहाँ ईसाई के कंधों पर सिख के हाथ रहते हैं। यहाँ ईसाई के कंधे पर सिख के हाथ रहते हैं। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। हमारी सरहदों पे नौजवानों दिन रात रहते हैं। अब पूंछ की, कश्मीर की सरहदों में हमारे नौजवान रहते हैं जो गोली खाते हैं अपने सीने में, मगर वो सरहद पे रह के पूरे हिंदुस्तान के आदमियों की रक्षा कर रहा है। तभी फरमाते हैं हमारी सरहदों पे नौजवानों दिन रात रहती है, वो आपस की हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। वो हमारी हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मिटा दिए हैं दूर को हिंद को जहाँ से प्यारा है, मिटा देते हैं खुद को हिंद हमको जहाँ से प्यारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई। अमानुल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता कोई नहीं। जिसका अमान खुदा हो उसको मिटा कोई नहीं सकता। इसलिए कहते हैं अमानुल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। जहाँ पे पाँव रखते हैं हम मिटा सकता नहीं कोई। जहाँ पे पाँव रखते हैं हमको हटा सकता नहीं कोई। हमारे आगे सर अपना उठा सकता नहीं कोई। हमारे आगे सर अपना उठा सकता नहीं कोई। हजारों दुश्मनों का दुश्मनी में सर तारा रहता है। हजारों दुश्मनों की दुश्मनों में सर अपना रहता है। ये हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हमारा है। मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगा मैं। मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत मोहब्बत रखूंगा मैं। खुद ही मैं जिंदा अपने बैर की इज्जत रखूंगा मैं। मिटा दो तो दुश्मन की वो ताकत रखूंगा मैं। मिटा दूं तो दुश्मन की वो ताकत रखूंगा मैं छोटा हूँ जवानों से बड़ी हिम्मत रखूंगा मैं छोटा हूँ जवानों से बड़ी हिम्मत रखूंगा मैं। लहू का आखिरी शेर, लहू का आखिरी कतरा बदन का हो तो गवारा है। लहू का आखिरी कतरा बदन का हो तो गवारा है। ए हिंदुस्तान, ए हिंदुस्तान, ए हिंदुस्तान हमारा है। ए हिंदुस्तान हमारा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज की 26 जनवरी की तारीख में आप लोग हमारे साथ है, इसलिए आप लोगों को मैं अपने दिल से, आज हम हिंदुस्तान में हर धर्म के आदमी हैं मगर मिलजुल के एक साथ रहते हैं। और मिलजुल के एक साथ रहने का नाम ही इंसानियत है। मिलजुल के एक साथ रहने का नाम ही इंसानियत है। आओ आपको मैं एक बात सुनाता हूँ जो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात से वाबिस्ता है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। सिर्फ वली ही नहीं बल्कि आरिफ थे। तमाम औलिया में जिसको सैयदुल आरिफीन कहा जाता है वो बायज़ीद बुस्तामी की ज़ात है। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसी हस्ती हैं जिनके बारे में दाता गंजे आली बख्श हिजूरी अपने कश्फुल महजूब में फरमाते हैं 10 बड़े औलिया में से जिनको सैयदुल आरिफीन कहा जाता है उनकी जात हज़रत बायज़ीद बुस्तामी है। तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी के पास एक बुजुर्ग है और बुजुर्ग का अपना अंदाज होता है जो मार्फती अंदाज होता है। मार्फती अंदाज में एक बुजुर्ग ने एक खत लिखा। किसको लिखा? हज़रत बायज़ीद बुस्तामी को। मार्फती अंदाज में, उसमें गायब की बातें थी जो आम आदमी से बिल्कुल पोशीदा बात। क्या है? यहया बिन मुईन उस बुजुर्ग का नाम है। यहया बिन मुईन
अपने ख़त में लिखते हैं बायजीद बुस्तामी को कि मैं मार्फत की समंदर से एक घोट पानी पिया। इसमें मार्फत की समंदर से एक घोट पानी पिया और उसके नशे में इतना मस्त हो गया हूँ कि अभी तक वो नशा उतर ही नहीं रहा है। उसका नशा में इतना मस्त हो गया। अब जब बायजीद बुस्तामी के पास एक खत आया, हजरत बायजीद बुस्तामी भी अपनी मार्फती अंदाज में, अपनी वालिहाना अंदाज में, वो भी गायब के अंदाज में खत का जवाब देते हैं कि तुमने तो मार्फत के समंदर से घोट पानी पीकर अभी तक होश को संभाल नहीं पाया। मैं मार्फत का पूरा पानी पी लिया, अभी तक होश संभाल के रखा हूँ। यह है बुजुर्गों का अंदाज। बुजुर्ग बहुत ही मार्फत वाले होते हैं, बहुत ही बड़े कमाल वाले होते हैं। हम सब की रेसाई जहाँ से ख़त्म वहाँ से बुजुर्गों की रेसाई शुरू होती है। अब वही देखो हजरत बगदाद के सरजमीन की वाक़या है। हजरत बहलुल दाना रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। हजरत हारून रशीद बादशाह, जो कि हारून रशीद बादशाह थे, हजरत हारून रशीद बादशाह का किसी किताब में लिखा हुआ है कि उनका खालू लगता है, मगर हकीकत में वो एक अल्लाह वाला था। क्या था? मजूब था। अपना अंदाज था, कपड़ा पहनता था, बहुत फटा पुराना कपड़ा पहनता था, मगर टोपी पहनते थे। अपना अंदाज था, जिस्म में किचड़ा कहीं भी कुछ लगा हुआ था, गर्दो गुबार में हमेशा रहता था, पागल की तरह मिट्टी से खेल कर रहा था। अब एक मर्तबा का वाक़या है, हजरत हारून रशीद की बीवी एक रास्ता से गुजर रही थी। जब लश्कर के साथ उस रास्ते से गुजर रही थी तो देखी बहलुल दाना रहमतुल्लाह अलैह को कि मिट्टी का एक घर बना रहा है, मिट्टी का एक घर बना रहा है। हारून रशीद की बीवी ने बोला, हुजूर आप क्या कर रहे हैं? बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, हजरत बहलुल दाना फरमाते हैं, मैं जन्नत का घर तैयार कर रहा हूँ, मैं जन्नत का महल बना रहा हूँ। जब हारून रशीद की बीवी ने ये बात सुनी, अल्लाह वाले को बहुत दिल से मानती थी, जब ये बात सुन लिया तब दिल में एक बात महसूस हुई कि अल्लाह के वली जो है वो कभी झूठ नहीं बोलते। अल्लाह के वली जो है वो कभी झूठ नहीं बोलते। तब बहलुल दाना रहमतुल्लाह अलैह को कहा, हुजूर मैं इसको खरीदना चाहता हूँ, कितने हदिया में इसको आप बेचेंगे? बहलुल दाना फरमाते हैं 15 अशरफी, 15 अशरफी मैं लूँगा, 15 दिनार लूँगा और ये जन्नत का महल आपको दे दूँगा। जब 15 अशरफी दे दिया, देने के बाद जन्नत का वो महल जो मिट्टी का घर बनाया हुआ था, मिट्टी का घर था, वो मिट्टी का घर हजरत हारून रशीद की बीवी को दे दिया। हजरत हारून रशीद की बीवी ने वो मिट्टी का घर लेके अपने घर में चली गई। जब घर में चली गई तो उसी रात को हजरत हारून रशीद ने ख्वाब देखा। ख्वाब में जन्नत का सैर करता हुआ, जन्नत के खूबसूरत नज़ारा का सैर करता हुआ एक खूबसूरत महल नजर आई, खूबसूरत वो महल नजर आई। बस उस महल के करीब ही जाना ही था, उस महल के करीब जाना ही था। जब महल के करीब गया, जाने के बाद देखते हैं कोई पासवान, कोई पहरादार तलवार लेके उसका गेट पहरा कर रहा है, उस घर की रक्षा कर रहा है। जब वो घर की रक्षा कर रहा होता है तब देखता है उनकी बीवी का नाम उस महल के ऊपर लिखा हुआ रहता है। जब महल के ऊपर नाम लिखा हुआ रहता है तो सोचता है कि मेरे बीवी का घर है, मेरा ही घर है, मैं उस घर के अंदर चला जाऊं। मगर जब जाने की कोशिश करता है, वो जो पहरादार वहां पर रहता है, वो पहरादार तलवार से रोक लिया। अब बोलता है कि ये घर जो है तुम्हारी बीवी के है, तुम्हारे लिए नहीं। जब एक ख्वाब देखना ही था, जब ख्वाब देखना ही था, ख्वाब आता अचानक बेदार हो गया। जब बेदार हो गया, अपनी बीवी को बोला, ए मेरी बीवी, अब बता तू दुनिया में ऐसा कौन सा काम किया है जिस काम की बदौलत में जन्नत में खुदा ने तेरे लिए महल बनाया है? तू जन्नत में कौन सा ऐसा नेक काम किया है जिसके बदले में खुदा ने जन्नत में तेरे लिए महल बनाया है? हजरत हारून रशीद की बीवी ने बोली कि बहलुल दाना रहमतुल्लाह अलैह एक मिट्टी का घर बना रहे थे, वो अल्लाह के वली हैं, ज़बान से जो बोलते हैं वो हो जाता है। तो मैंने जब देखा मिट्टी का घर बना रहे थे, मैंने उनसे वो मिट्टी का महल खरीद लिया। अब बोला कि मिट्टी का महल नहीं, इसको ले जाओ, ये जन्नत का महल है, ये जन्नत का महल है। तो मैंने जन्नत का महल समझ के उस
मिट्टी के महल को खरीद लिया। उसके बाद बोलने लगे, बहलुल दाना के पास चले गए। चले जाने के बाद बहुत मामला हुआ। चले जाने के बाद बोले कि हुजूर हमको भी वो जन्नत का महल खरीदना है। हजरत बहलुल दाना रहमतुल्लाह अलैह बोले, जन्नत देखकर नहीं मिलती, जन्नत बगैर देखे हुए को मिलती है। जो अल्लाह के वली पर विश्वास कर ले, जो नबी की परवई कर ले, बस नबी की परवई कर ले तो वो जन्नत का हकदार है। बरादर मुआज़्ज़ज़ शमीन किराम, उसी बहलुल दाना रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है। बगदाद की सरजमीन है। वो दरियाए दजला के किनारे पर हजरत हारून रशीद का महल बना हुआ था। अपने महल के छत के ऊपर एक दिन टहल रहे थे, घूम रहे थे। हजरत हारून रशीद ने देखा कि वो दरियाए दजला के करीब कोई पागल घूम रहा है, फिर रहा है, टहल रहा है। जब ये देख लिया, देखने के बाद बोला कि बहलुल को मेरे पास ले आओ, बहलुल को मेरे पास ले आओ। लश्करों को हुक्म दिया। लश्कर ने ऊपर से टुकड़ी नीचे फेंक दिया रस्सी से, और नीचे वाले लश्करों को इशारा कर दिया को बहलुल को लाया जाए, मेरे दरबार में बहलुल को लाया जाए। जैसे ही नीचे वाले को इशारा करना था, बहलुल को पकड़े, उस टोकरी में बैठाए और ऊपर से रस्सी खींच लिए। बादशाह छात के ऊपर बहलुल को पा लिए। जैसे ही बहलुल को ऊपर मिलना था, बहलुल को याद किया तो बहलुल सामने हाजिर हो गया। जैसे ही बस हाजिर होना था तो बादशाह ने पूछा बहलुल को, ए बहलुल, तू बता अपनी हालत तुमने ऐसा क्यों बना लिया है? अब तू दरियाए दजला के किनारे हर रोज क्यों घूम रहा है? तेरा ऐसी हालत क्यों है? जब बहलुल को ये बोलना था तो बहलुल ने बोले कि मेरी हालत ही कुछ ऐसी है, अपनी फिक्र नहीं, मुझको नबी की उम्मत का फिक्र है। मुझे अपनी फिक्र नहीं, नबी की उम्मत की फिक्र है, नबी की उम्मत की फिक्र है। तब वो बोला कि तुमने खुदा को कैसे पाया? तुमने खुदा को कैसे पाया? जैसे ही ये बोलना था खुदा को कैसे पाया, बस बादशाह को बोल दिया कि जैसे तूने मुझको पाया ऐसे ही मैंने खुदा को पाया। बात समझा नहीं मैं। और ओली की ज़बान से जो बात निकलती है वो हो जाता है, और बात ओली की ज़बान में अल्लाह ने वो तासीर, वो कलाम पैदा कर देता है। ज़बान में अल्लाह तबारक व तआला वो तासीर दे देता है। ज़बान में जो बोल देता है वो हो जाता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उनका जो ज़ुबान में जो लफ्ज़ बोलते हैं वो बहुत ही शॉर्टकट होते हैं, कम लफ्ज़ होते हैं, मगर उसका माना मफ़हूम बहुत ज़्यादा होता है। बिरादर मुअज़्ज़ज़ शमीन किराम, जब बादशाह को ये बोलना था कि तूने जैसे मुझको पाया मैंने ऐसे खुदा को पाया, तो बादशाह समझा नहीं। बहलुल को बोला, ये बहलुल राज क्या है, तुमको समझा दो। बहलुल बोलने लगे, मैं अगर तेरे दरबार में तुमसे मुलाकात करना चाहता तो मैं एक खत लिखता, उस गेट पर जो गेटमैन है, गेटमैन को मैं एक खत देता, और वो गेटमैन जाके वज़ीर को देता, वज़ीर वो खत आपको देते। जब आपको देते तो आप एक टाइम देते, 6 महीना 1 साल के बाद, 1 साल के बाद मुलाकात होती। मगर कोई अगर शाही मेहमान आ जाए, हो सकता है फिर वो डेट जो है पीछे हो जाए। आपके मर्जी पर मिलने या ना मिलने का आप चाहें तो मिल सकते हैं, अपनी मर्जी है, मगर ना चाहे तो नहीं। हम अगर चाहते उस तरीके से मिल ना सकता था, मगर जब तुमने चाह लिया कि बहलुल से मिलना है, जैसे ही तुमने मुझको अभी पा लिया, बस खुदा को ढूंढो, खुदा को ऐसे तुम पा जाओगे, खुदा को ऐसे तुम मिल जाओगे, खुदा को भी मिलेगा, खुदा भी तुमको मिलेगा। बिरादर मुअज़्ज़ज़ शमीन किराम, तो हज़रत बहलुल दाना रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही ज़बरदस्त अल्लाह के वली हैं। और दरियाए दाजला के किनारे आज मज़ार बनी हुई है, और उसी मज़ार में जब एक शख्स ने मज़ार में गया, हज़रत बहलुल दाना रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के दरियाए दजला के किनारे उस मज़ार पर पहुंचा, देखा कि बच्चों खिलता हुआ बच्चों को पाया, और बच्चों को बोला कि यहाँ पर कोई अल्लाह के वली की मज़ार है? तो बच्चे वो लोग बोले, हाँ एक अल्लाह के वली की मज़ार है, वो अल्लाह के वली की मज़ार उस तरफ दिखाई दे रहा है। जब वहाँ पर गया तो जाने के बाद देखा लिखा हुआ था गेट में हज़रत बहलुल दाना रहमतुल्लाह अलैह। ये मज़ार हज़रत बहलुल दाना रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है। तो बहलुल दाना रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर जब वो लोग हाज़िरी दिए, उस शख्स ने जब हाज़िरी दिया, देखा कि मज़ार का हाल बहुत खस्ता था, मगर वो मज़ार के ऊपर जो चादर बिछी हुई थी वो चादर आधी थी और कहीं कहीं फटी भी थी। तो
ये जो दुनिया में मौजूद थे अल्लाह के ओली थे आज भी उनकी महजूबियत अपने कब्र में ज़हूर हो रहा है। एक ऐसा अल्लाह के ओली है, बहुत ही ज़बरदस्त अल्लाह के ओली है। हज़रत बायज़ीद बुस्तमी रहमतुल्लाह अलैह का ही ऐसा ही एक वाक़िया हुआ। हज़रत बायज़ीद बुस्तमी रहमतुल्लाह अलैह कहाँ के रहने वाले थे? बुस्ताम शहर के रहने वाले थे। उनके गांव का नाम तैफूर था और तैफूर से 12 साल में हज करने के लिए मक्का मुअज़्ज़मा में पहुंचा हज़रत बायज़ीद बुस्तमी रहमतुल्लाह अलैह। एक कदम चलते थे और 2 रकात नफल नमाज पढ़ते थे। एक कदम चलते थे 2 रकात नफल नमाज पढ़ते थे। इस तरीके से 12 साल में हज़रत बायज़ीद बुस्तमी मक्का तक पहुंच गए। जब मक्का में पहुंचना ही था, खानाए काबा को आंखों के सामने देखा। देखने के बाद खानाए काबा को नजर किया। नजर करने के बाद नजर नीचे झुका ली। किसी शख्स ने पीछे से बोला कि बायज़ीद, तुमने जिसके लिए 12 साल से 2 रकात नफल नमाज पढ़ते पढ़ते जिसको देखने के लिए, जिसका नज़ारा करने के लिए, जिसका दीदार करने के लिए तुमने आया, उसी काबा को तुम देख के अपना नज़र झुका लिया, तो बात क्या है? बायज़ीद बोलने लगे, मैं ये पत्थर थोड़ी देखने आया था। ये पत्थर बुस्ताम में कम थे, ये पत्थर बुस्ताम में बहुत पड़े हुए थे। मैं तो पत्थर देखने के लिए नहीं आया, मैं तो एक काबा वाला को देखने के लिए आया। तब फिर से जब नजर किया तो काबा को भी देखा और काबे वालों को भी देखा। जब दूसरी मर्तबा नजर करना था, काबा को भी देखा और काबे वाले को भी देखा। फिर से नजर झुका लिया। फिर उस शख्स ने बोला कि हुजूर, आप फिर नजर झुका लिए। बोलने लगे, मैं तो काबा को देखा, काबे वाले को भी देखा, मगर काबे वाले के साथ ये पत्थर नजर क्यों आता है? इसीलिए मैंने नजर झुका लिया। मैं तो ये पत्थर देखने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो काबे वाले को देखने के लिए आया हूँ। जब तीसरी मर्तबा निगाह डालते हैं, तीसरी मर्तबा निगाह करते हैं, तो काबा के साथ पत्थर नहीं, काबा वाला दिखाई दिया। तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी की जात वो जात है जो काबे वाले को देखे। बिरादर मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, काबे वाले को देखना ये मामूली सी बात नहीं, बहुत ही बड़ी बात है। नबी की मार्फत में गोता लगाया और देखना चाहा कि मेरे नुक्ताए इख्तिताम और उनके नुक्ताए आगाज के दरमियान 1000 पर्दे हाइल थे। मैं बायज़ीद बुस्तमी अगर एक कदम भी आगे बढ़ाता तो मैं जल के राख हो जाता। तो बिरादर मुअज़्ज़ज़ नबी की वो जात है। इसी तरीके से हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह एक दिन मौज में आ गए। मौज किसको कहते हैं? जब अल्लाह के ओली मार्फत में डूबे हुए मस्त हो जाते हैं, मौज हो जाते हैं, मौज में आ जाते हैं। ये मौज में आ जाते हैं और आ जाने के बाद ज़बान में जो बात बोल देते हैं वो बात हो जाता है। तो अल्लाह के वली बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह मौज में आ गए और निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को बोले, बेटा निज़ाम, तू महबूब बनना चाहता है कि मुहिब बनना चाहता है? अब बताइए। जब ये बात पीरो मुर्शिद ने बोला, महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को, निज़ामुद्दीन औलिया ये बात सुनना था, कैसे अल्लाह की ओली थी। बोलने लगे, हुजूर, इसका जवाब मैं अभी नहीं दूंगा, अपनी माँ से पूछ के आऊँगा। मेरी माँ जो बात बोलेगी वही आपको बोलूँगा, मेरी माँ से पूछ के आऊँगा। अब वो घराना भी कितने शरीफ घराना है जो अपने माँ से पूछने के लिए चली गई, रास्ते में चली गई, रास्ते में निकल पड़ी। निकल पड़ने के बाद एक रास्ते में एक फ़कीर बैठा हुआ था, एक फ़कीर बैठना हुआ था। वो फ़कीर ने बोला कि निज़ाम, तुमको मुहिब बनना के महबूब बनना है? तुमको मुहिब बनना है कि महबूब बनना है? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताज्जुब में पड़ गए। ये तो बात मुख्फी था, ये तो बात मेरे और मेरे मुर्शिद के दरमियान था कि मुझको बोला कि मुहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो। ये राज हम दोनों के दरमियान था, इस फ़कीर को कैसे पता चला? ताज्जुब में पड़ गए। बोलने लगे, मैं अभी नहीं बोलूँगा, अपनी माँ से पूछ के बताऊँगा। हज़रत महबूब इलाही बोले, मैं अपनी माँ से पूछ के बताऊँगा। और फ़कीर ने बोला, ठीक है, मैं कल तक तेरे राह के लिए इंतज़ार करूँगा, वो जवाब का मुंतज़िर रहूँगा। अपनी माँ से पूछ के बता देना, नहीं तो वो जवाब मैं कल तुमको बता दूँगा। हज़रत महबूब इलाही घर में आ गए। घर में आने के बाद माँ का कदम दबाते हैं,
माँ के कदमों में गिर पड़ते हैं और रो 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 के माँ को कहते हैं, ए मेरी माँ। मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजा शकर रहमतुल्लाह अलैह मौज में थे। मौज की हालत में, बेटा निजाम तुम मुहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? जब हमको ये बात बोला तो हम बोले कि माँ से पूछ के बताओ। मेरी अम्मी जान, मैं तेरा बेटा, मैं तेरा लड़का, अब तुझी से पूछता हूँ, बता इसका जवाब क्या दूँ? और फ़कीर का वो वाक़या भी बता दिया अपनी माँ को। जैसे ही फ़कीर का वो वाक़या बताना ही था, वो माँ भी अल्लाह वाली है, वो अल्लाह वाली माँ ने बताया, ए बेटा निजाम वो फ़कीर ही से पूछना, वो फ़कीर ही तुमको जवाब बताएगा। वो फ़कीर से पूछना, वो फ़कीर ही तुमको जवाब बताएगा। हज़रत बाबा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह चल पड़े, रास्ते में चल पड़े, उसी रास्ते पर चल पड़े जिस रास्ता में वो फ़कीर बैठा हुआ था। जब उस रास्ता में फ़कीर जिस जगह पर बैठा हुआ था उस जगह पर आए, देखे कि वो फ़कीर नहीं है। दाएं बाएं देखा, फ़कीर नहीं है। आसपास में लोगों को पूछा वो फ़कीर क्या हुआ, तो बोलने लगे वो फ़कीर जो कल यहाँ पर बैठा हुआ था, वो फ़कीर का आज इंतकाल हो गया, वो फ़कीर का आज इंतकाल हो गया, वो फ़कीर का इंतकाल हो चुका। तब बोला कि उनकी कब्र कहाँ है, उनकी कब्र कहाँ है? कुछ कौन देगा उनकी कब्र? उसको तो फेंक दिया गया। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह बोले, इतनी बड़ी अल्लाह वाला, जो मुर्शिद के दरमियान और मेरे दरमियान जो बात थी उस बात को बताने वाला वो अल्लाह वाला ही तो था। जो दिल की बात बता दे वो अल्लाह वाला के अलावा कोई हो नहीं सकता। वो अल्लाह वाले को कब्र नहीं दिया गया, फेंक दिया गया। कहाँ पर फेंका पूछा आदमी को, तो आदमी ने बताया वो कचरे के गड्ढे में फेंक दिया गया। जब उस कचरे के गड्ढे में चले जाते हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह चले जाते हैं, तब बोलते हैं कि मुर्शिद का राज बताने वाला तो अपना राज नहीं बता सका, तो मेरा राज क्या बताएगा? तो अपनी हालात बता नहीं सका। तुमने बोला था कल इसका जवाब दूंगा। देखिए यार, अल्लाह के वलियों का अकीदा है और हम सुन्नी मुसलमान हमारा भी अकीदा है कि अल्लाह के वली मरते नहीं, वो मर के भी जिंदा रहता है, और कल जैसे जिंदा थे उससे भी आज ज्यादा जिंदा है। अल्लाह के वली आज भी जिंदा है। जैसे ही ये अल्लाह के वली को पूछना था कि अपना हाल तुमको मालूम नहीं, कल तुम मर जाएगा, और मुर्शिद का हाल तू बताता है कि महबूब बनेगा कि मुहिब बनेगा, अब बता तू, अब मैं क्या बनूंगा, अब तू ही बता, इसका जवाब दे दे। जैसे ही बस ये बात बोलना था, तब वो फकीर जिनका इंतकाल हो चुका था वो फकीर उठ के खड़ा हो गया। बोलिए सुभान अल्लाह। वो फकीर क्या हुआ? उठ के खड़ा हो गया। फकीर उठ के खड़े होने के बाद बोला कि अगर मुहिब बनोगे तो मेरे जैसा गड्ढे में फेंक दिया जाएगा, तुम तो अल्लाह को पहचानोगे, तेरी बात सुनी नहीं जाएगी। जब तुम महबूब बनोगे तो महबूब का हर बात खुदा की दरबार में सुना जाएगा, और महबूब के दरबार में क़यामत तक मेला लगा रहेगा। महबूब के दरबार में क़यामत तक मेला लगा रहेगा। बरादर मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम है महबूब निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की ते महबूब निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह आज भी अपने कब्रों से, अपने मज़ार मुबारक से पूरे हिंदुस्तान के लोगों को आज भी अपना फैज़ बांटते हैं और अपना फैज़ देते हैं। महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर जो भी जाते हैं वो कभी वापस लौटते नहीं, अपना दामन, अपना झोली भर के लेके आते हैं। और उसी महबूब निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार जिस जगह पर है उससे थोड़ी ही दूर निज़ामिया कब्रिस्तान है, और उस निज़ामिया कब्रिस्तान में महबूब निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाए हैं अपने मलफूज में कि इस कब्रिस्तान में जिस मैयत को दफन किया जाएगा कल क़यामत के दिन, उन तमाम मैयतों को जब तक मैं सिफारिश नहीं करूंगा मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। ये महबूब निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात है। तो उन लोगों की ज़ात ही निराली है, शान ही निराली है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, उस गुंबद खज़रा पर हरदम नूर बरसते रहते हैं। उस गुंबद खज़रा पर हरदम नूर बरसते रहते हैं। ए नूर है कोई बौब नहीं, जलवा है चिरागे शाब नहीं, क्यों मस्त को होश में लाए कोई
मस्तों को होश से काम नहीं। ये तृष्णाए मस्त निगाह ही है, अहले हवस का जाब नहीं। ये तृष्णाए मस्त निगाह ही है, अहले हवस का जाब नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।